जय हिंद दोस्तों। क्या आप लोग लाइव आ चुके हैं? तो आप अपना अटेंडेंस बनाइए, लिखिए प्रेजेंट सर। और आप लोग के बीच आज हम लोग रुक्मणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम आज 1 लेकर आ रहे हैं। और उस वॉल्यूम में क्या है, हम लोग जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्जाम का नोटिफिकेशन डेट 15 दिसंबर को दे दिया हुआ है, उसी को देखते हुए ये सीरीज हम लोग को आप लोग के लिए हमने शुरू किया है। और उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों, क्योंकि मैं हर दिन आपका 30 से 50 क्वेश्चन मैं आपका करवाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको देखने से ये मालूम चलेगा कि सवाल को कैसे एग्जाम में बनाया जा सकता है और किस तरह से क्वेश्चन को लेकर आगे चलेंगे, है ना दोस्तों। अगर आप पढ़े भी है चाहे नहीं भी पढ़े तब पर भी आपको समझ में आएगा। और ये क्लास थोड़ा सा फास्ट रहेगी, क्योंकि इसमें आपको 1 घंटा में 1.5 घंटा में आपको कम से कम मैं 30 क्वेश्चन करवाऊंगा। और कोशिश करूंगा कि आपको जो कंसेप्ट बताए और आपको समझ में आए। तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी थोड़ा शेयर कर दीजिए। मैं आप लोग के बीच आ गया हूं और हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 जिसमें एनटीपीसी ग्रुप डी के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं, बहुत ही यूनिक ट्रिकली बेसिक मेथड से, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने मंजिल की तरफ चलते चलिए। और चलिए हम लोग सवाल पर आ रहे हैं। और देखिए हम लोग का दोस्तों पहला सवाल हम लोग को क्या कर रहा है, आपको आप देखिए कह रहा है कि पहला क्वेश्चन ये जो आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 और ये आपको एग्जाम हुई थी 28/3/2016 का शिफ्ट 1 का, ये आपको मैं सोल्यूशन करवाने जा रहा हूं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एकदम बारीकी से पढ़िए और एकदम कलम कॉपी लेके बढ़ जाइए कि हम आज से हमको पढ़ना है। जब तक आप अपने अंदर एक जुनून नहीं जगाइएगा तो मुझे बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों आइए हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे क्या, किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल के बिक्री निम्न चार्ट द्वारा दर्शाई गई है और बुधवार मतलब थर्सडे से रविवार मतलब संडे तक का कुल कितने साल की बेची गई थी। देखिए आपको एक डाटा दे दिया हुआ है और उस एक चार्ट दिया हुआ है और उस चार्ट को आपको समझना है। और वो चार्ट में आपको इस तरह से चार्ट आपको जब दिखाया गया है और नीचे वाला जो हम लोग का ये सप्ताह का इंडिकेट कर रहा है और ये जो हम लोग का है ये संख्या का इंडिकेट कर रहा है ना। तो दोस्तों देख रहे हैं आपको सारे सप्ताह का दिन भी दिया हुआ है, सोमवार से लेकर कहां तक है, रविवार तक है। और बिक्री की संख्या दिया हुआ सीरीज में 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये डाटा को आप देखिए, चार्ट को देखिए, समझिए कि क्या उसमें कह रहा है। तो दोस्तों आप जरा बताइए, देखिए डाटा को गौर से आप देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ये पाई चार्ट है, सॉरी ये आपको चार्ट जब तक आप नहीं देखेंगे आपको समझ में। देखिए तो सोमवार को ये तो सबसे पहले सप्ताह का नाम आपको दिया हुआ है, वीक का नाम जो दिया हुआ है वो आपको नीचे में दे रखा है ना। देखिए और उसमें और ये संख्या जो दर्शाया गया है कि मतलब कि सोमवार को मंगल कितना कितना संख्या में साल की बिक्री हुई वो दिया हुआ है। तो सोमवार को जरा देखिए, सोमवार को आपको दे रखा है दोस्तों 8 साल की बिक्री हुई। ठीक उसी प्रकार मंगलवार को आपको 6 साल की बिक्री हुई। ठीक उसी प्रकार बुधवार को आपको 10 साल की बिक्री हुई। उसी प्रकार बृहस्पतिवार को, है ना, बृहस्पतिवार को देखिए गौर से देखिए बृहस्पतिवार कितना है, बृहस्पतिवार को आपको 12 साल की बिक्री हुई। उसी प्रकार आपको शुक्रवार का देखिए तो शुक्रवार का 10 साल की बिक्री हुई। और ठीक उसी प्रकार शनि में देखिए आपको 6, 8, 2 का बीच में गैप है। देखिए आप जो शनिवार जो डाटा देख रहे हैं क्या बीच में छोड़ दिया है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, तो शनिवार के 6 के बाद क्या होगा 7 होगा। तो शनिवार को 7 साल की बिक्री हुई, क्योंकि बीच में पूरे आपको आलेख में सटा हुआ नहीं है। ठीक उसी प्रकार रविवार को देखा जाए, देखिए 10 से थोड़ा सा आगे मतलब क्या 10 दोबारा बीच का गैप है, तो मतलब क्या 10 से कितना होगा 11 ही ना होगा। तो रविवार को 11 बिक्री हुई। तो आप जरा बताइए हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है
कि गुरुवार से, मतलब बृहस्पतिवार से लेकर गुरुवार से लेकर और रविवार तक ले कुल कितने साइकिल का बिक्री हुई, यही ना पूछ रहा है कि कुल कितने था। देखिए तो 12 यहाँ हो गया, 10 यहाँ हो गया, 7 यहाँ हो गया, 11 यहाँ हो गया, और सबको जोड़िए तो आपको देखिए जोड़ने से आपको मालूम चल रहा है सभी को 12, 10, 17 इस सब 11, ये आपको कुल मिलाकर 40। तो कह सकते हैं कि बृहस्पतिवार से लेकर, क्योंकि सर ये जो हम लोग को जो जोड़े हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार से लेकर कहां तक है, रविवार तक ही है, तो 12, 10, 7, 11 सबको को जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि बृहस्पतिवार से लेकर रविवार तक साइकिल को जो बिक्री हुई है, कितना साइकिल की बिक्री हुई है, 40। इसी प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सी हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं जब स्क्रीन पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप भी सोचिए, आप भी बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, आइए कह रहा है क्या, 16 के वर्गमूल। देखिए आप, मैं जितना कर रहा हूं उतना आप देखते रहिए। 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। कह रहा है क्या, 16 के वर्गमूल, 16 का वर्गमूल तथा 4 के वर्ग। तो सबसे पहले आप यहां समझ लिए कि वर्गमूल क्या होता है और वर्ग क्या होता है, दोनों में फर्क पहले देखिए ना। वर्गमूल अगर कोई संख्या a है, बोलेगा a का वर्गमूल निकालने के लिए तो बोलेंगे रूट अंडर a, वर्गमूल के अंदर रूट अंडर a, उसी रूट में लगेगा, और वर्ग का मतलब हुआ a स्क्वायर, है ना। तो ये समझ गया कि वर्गमूल क्या हो गया और वर्ग क्या हो गया। तो दोस्तों यहां का 16 के वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल, ठीक है चलिए, तथा 4 के वर्गमूल का गुणनफल, 4 के वर्ग का, देखिए ना 4 के वर्ग, तो 4 के वर्ग का गुणनफल का ज्ञात कीजिए। आप बताइए मेरे दोस्तों, 16 किसका वर्गमूल है, 4 का, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, कितना हो गया 64। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो यही कह रहा था कि 16 के वर्गमूल का 4 के वर्ग का गुणनफल क्या हो गया, तो हम लोग का क्या हो गया 64। इसी प्रकार हम लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग को जो तीसरा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं उसके बारे में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, आइए आप बने रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए आपको एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आपको ये आ गया, कोई बात नहीं है, लेकिन तब पर भी आपको ये समझ में आ गया। बस जिस तरह से हम कह रहे हैं उस तरह से आप बने रहिए। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और भागा है, और सब रूट में ही है, और कह रहा है क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये दोस्तों है, करा बोला इसका हल क्या होगा। तो आप जरा बताइए, इसका हल करने के लिए आपको बोल रहा है। दोस्तों आप बचपन से ही पढ़ते आए होइएगा कि सर होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा ये आपको याद, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है तो ये आपको आता ही होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहीं से हम लोग बोल देते हैं। और सर साइन स्क्वायर की अगर बात करें तो बोल देते हैं सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है तो 1 माइनस बोल देते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए क्या इस रूप को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस रूप को हम लोग कह सकते हैं सर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, भागा है तो भागा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। आप जरा बताइए कि देखिए ना, कॉस स्क्वायर का मतलब क्या, अंदर 2 गए, हम जानते हैं जब भी वर्ग रहता है 2 चीज है तो एक चीज बाहर निकलेगा, तो 2 अंदर कॉस है तो एक कॉस बाहर निकलेगा, भागा है तो भागा। आप जरा बताओ 2 साइन है तो एक अंदर साइन एक साइन बाहर निकलेगा, साइन थीटा। इसका मतलब भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। तो कह सकते हैं मेरे दोस्त कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। इसको हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो दोस्तों यहां हम लोग को आ गया कॉस निकल गया साइन, तो कॉस बाई साइन है ना, तो इसको क्या बोलेंगे कॉट थीटा, है ना। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ में आपको आ गया होगा, और आप देख रहे हैं तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पार्टिकुलर आप एक कॉपी कलम रखिए, और सबका सब आपको
बनाते जाइए, क्योंकि आप जिस समय हम नहीं रहेंगे उस समय आपका ये आपका उतारा हुआ सा देगा। इसलिए जितना मैं क्वेश्चन हूँ प्रीवियस पूछा हुआ, मैं सबको सब मैं टोटल यहाँ सोल्व करने वाला हूँ। और दोस्तों, और आप लोगों को मुझे सपोर्ट की जरूरत है, और इस चैनल को आप जितना आगे से आगे शेयर कीजिए और बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक चैनल ग्रोथ नहीं होगा। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप तैयार रहिए, मैं आपके लिए मैं आग लगा दूंगा, है ना। इसलिए दोस्तों चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से सीआई से क्वेश्चन है ना। और इसमें क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता ही है, तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपके यहाँ समय लूंगा और खूब बारीकी से मैं यहाँ समझाते हुए चलूंगा, है ना। दोस्तों अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज नहीं भी पढ़े हुए हैं कोई बात नहीं है, और पहले बार ये वीडियो देख रहे हैं ना तब पर भी आपको समझ में आएगा, है ना। और हम ये थोड़ा लिख दिए है क्योंकि आपको सभी चीज आपको मैं बताऊंगा तो थोड़ा लंबा वीडियो बन जाती है। तो कुछ देखिए, सबसे मेरा कहना यह है कि आप ये जानिए सीआई के लिए, आप देखिए सीआई के लिए मैं जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ एक सवाल को मैं 3-4 तरह से मैं बताता हूँ। जो मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट है वो जानते होंगे, लेकिन आपको किस तरीका का अपनाना है वो आइए देखिए। दोस्तों थोड़ा सा आपको इसको ये रेशियो वैल्यू है, ये जो हम लोग को जो अनुपातिक वैल्यू है, ये जो अनुपातिक मान है, थोड़ा उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं तब हम लोग बनाएंगे, है ना। तो पहले थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हल्का सा आप थ्योरी देख लीजिए। ये हम लोग का रेशियो वैल्यू है। तो देखिए ये क्या है, सीआई का है, क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, किसके लिए, एसआई के लिए नहीं, सीआई के लिए। तो सीआई के लिए आपको बोलेंगे 2 बरस के सीआई के रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेगा 2:1, 2:1। 3 बरस के लिए क्या होगा, 3:1। 4 बरस के लिए क्या होगा, तो 4:6:1। 5 बरस के लिए क्या होगा, 5:10:10:5:1। और 6 बरस के लिए क्या होगा, 6:15:20:15:6:1। आप बोलिए सर ये किससे याद रखेंगे और कैसे दिमाग में रहेगा और कैसे रटेंगे, तो हमको ये दिमाग, दोस्तों ये आपको रटना नहीं है, हर कुछ में कंसेप्ट छिपी होती है। बस मैं जिस तरह से बता रहा हूँ कैसे दिमाग में रह जाएगा वैसे आप सवाल बनाएंगे तो ऑटोमेटिक बनाते बनाते आपको दिमाग में याद हो जाएगा। लेकिन तब पर भी कैसे याद दिमाग में रखना है, आइए थोड़ा सा हम जो बता रहे हैं उस चीज को आप बारीकी से देखिए। दोस्तों आप जरा बताइए, अगर 2 बरस के लिए तो शुरू में क्या है, 2 है। 3 बरस के लिए शुरू में क्या है, 3 है। 4 बरस शुरू में क्या है, 4 है। 5 बरस के लिए शुरू में क्या है, 5 है। 6 बरस शुरू में क्या है, 6 है। देखिए सबके लास्ट में क्या है, 1-1 है। इतना तो कन्फर्म हो गया कि जितने बरस के लिए शुरू में वही रेशियो रहेगा, बाद में 1, सबसे लास्ट में क्या रहेगा, 1 रहेगा। दोस्तों तो हम बोलेंगे सर ये पिछला वाला कैसे याद रखेंगे, आइए मैं उसका टेक्निक दे रहा हूं। दोस्तों देखिए मान लिए 2 बरस के लिए 2:1 हो गया, ये तो थोड़ा आपको याद रखना ही पड़ेगा। आइए 3 बरस के लिए, तो 3 बरस के लिए आप जरा से बताइए 3 बरस के लिए शुरू तो क्या होगा, 3 ही ना होगा, बिल्कुल होगा। जब 3 बरस का मामला है तो शुरू में तो क्या होगा, 3 ही होगा। तो दोस्तों आप देखिए ना 3 तो हो गया, जब देखते रहिए गौर से, जब 3 हो गया आप बताइए ऊपर वाला 2 बरस के लिए क्या है, जोड़ते चलिए, 2-1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब नहीं कुछ हुआ तो लास्ट में क्या होगा, 1 होगा। अगला में देखिए 4 बरस के लिए शुरू में क्या हो गया, 4 हो गया। तो आगे के लिए क्या होगा, 3-3 6, ये 2 स्टेप ले लिए। आगे के लिए क्या होगा, 3-1 4। अब कुछ नहीं ना बचा तो लास्ट में क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक उसी प्रकार अगला स्टेप के लिए देखिए, सर ये 4 बरस के लिए तो हम जानेंगे सर 3-3 कितना, 4 बरस के लिए शुरू में क्या होगा, 4 होगा। अगले के लिए क्या होगा, 3-3 6 होगा। अगले के लिए क्या होगा, 3-1 4 होगा। और लास्ट नहीं कुछ है तो 1 हो गया, है ना। देखिए और समझिए, अब 5 बरस के लिए सर शुरू में क्या होगा, 5 तो होगा ही। आप देखिए अगला क्या होगा, रेशियो 6-4। अगर 5 वाला है तो 4 वाला आपको याद रहना चाहिए, है ना। तो देखिए 6-4 कितना हो गया, 10 हो गया। फिर 6-4 कितना हो गया, 10 हो गया। 4 कितना हो गया, 5 हो गया। और नहीं पूछा तो लास्ट में क्या हो गया, 1 हो गया। आप जरा बताइए 6 बरस के लिए शुरू में 6 तो होगा ही, 10-5 कितना हो गया, 15 हो गया। फिर 10-10 कितना हो गया, 20 हो गया। 10-5 कितना हो गया, 15 हो गया। 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। और नहीं कुछ लास्ट में क्या होगा, 1 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप एक बार 2 बार इसको रिकॉल कीजिएगा, थोड़ा माइंड कीजिएगा, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं कुछ तो याद करना ही पड़ेगा ना दोस्तों, क्योंकि आप शॉर्टकट थोड़ा अपनाइएगा, थोड़ा चीज आप तो एक अलग ढंग से तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों तो ये चीज समझ गया। कभी कभी आप क्या होता है 6 माही 3 माही 4 माही अर्धवार्षिक इसमें भी आप फंस जाते हैं, और वो भी कंसेप्ट क्लियर करके मैं इस सवाल पर आऊंगा, है ना।
क्योंकि जब तक ये जानेंगे नहीं तब तक बनाएंगे नहीं। तो देखिए एक चीज आपको कभी कभी क्या होता है, आपको बोलेगा 6 माही, 6 माही के कभी कभी आपको अर्धवार्षिक बोलेगा, 6 माही, है ना। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां समझिए। समय और दर। दोस्तों आज के बाद समय में हमेशा गुणना होता है। समय में टाइम में अलवज क्या होगा, गुणना होगा। तो टाइम में अलवज क्या होगा, गुणना होगा, और दर में अलवज क्या होगा, भाग होगा। आप सिंपल इंटरेस्ट के लिए हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हो, आप दिमाग में बिठा लीजिए, अगर समय में 6 माही 3 माही 4 माही बोले तो समय में क्या होगा, समय में गुणना दर में भाग, समय में गुणना दर में भाग। तो आज बताइए 6 माही है, हम जानते हैं पूरे जो ईयर होता है वो 12 वर्ष का होता है ना, सॉरी 12 महीना का होता है। तो एक वर्ष में 12 मंथ होती है, कितना मंथ होती है, 12 मंथ होती है ना। एक वर्ष में कितना मंथ, 12 मंथ। तो बोलेगा 6 माही, तो आप माइंड मने आप 12 में भाग दीजिए। 6 माही बोले तो 6 से भाग, किसमें भाग, 12 में, क्योंकि वर्ष में हमको कन्वर्ट करना होता है। तो 6 दूना कितना हो गया, 6 दूना 12। और जो हम लोग को जो भागफल आता है ना 6 माही, तो किससे भाग, 6 से भाग। तो समय में हमेशा क्या होता है, गुणना। तो 6 दूना कितना हो गया, 12। तो समय में 2 से गुणना और दर में 2 से क्या होगा, भाग होगा। अगर आपको बोले 3 माही, तिमाही बोले, अगर आपको तिमाही बोलेगा तो तिमाही का मतलब क्या, 12 में 3 चौका 12, 4 मतलब कट रहा है ना। तो हम लोग समय में 4 से गुणना जानते हैं कि समय में गुणना आता है और दर में 4 से क्या होता है, भाग होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्त, अगर आपको 6 माही बोल दिया, तिमाही बोल दिया, अगर 4 माही आपको बोलेगा, 4 माही बोलेगा तो 4 तिया 12। तो समय में 3 से गुणना और दर में 3 से क्या होगा, भाग होगा। आपको दुमाही भी बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दुमाही बोलेगा तो 2 छक 12 और 6 से दर में भाग, है ना। अब 9 माही बोले, 10 माही बोले, 8 माही बोले, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये ना बोलिए सर 6 माही तो सर बताए थे लेकिन 9 माही नहीं बताए थे। आप खुद से कंसेप्ट से पकड़िए और क्या कह रहा है क्वेश्चन को देखिए और बनाइए। इतना बताने के बाद हम लोग आइए अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इतना चीज जानकारी आपको होता तभी अगला सवाल आपसे बनता। चलिए दोस्त, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, हम इसको मिटाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी सवाल को हम लोग इस जो कंसेप्ट बताया है उसी तरह का सवाल आया हुआ, चलिए उसको हम लोग डीलिंग करते हैं कि इस रेशियो से कैसे सवाल को हल किया था, है ना। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 4 क्या कह रहा है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, देखते रहिए आप, कि चक्रवृद्धि ब्याज 8% की दर से, आज कौन है, सीआई के बाद बात किसकी हो रही है, सीआई के हो रही है। तो 8% की दर से मतलब रेट कितना दे दिया, हम लोग का रेट दे दिया 8%। चलिए अब कह रहा है क्या, कितना निवेश किया, मूलधन कितना आपको दे रखा है, मूलधन दे रखा है 37,500 रुपया, है ना। 37,500 रुपया कितने वर्ष के लिए, टाइम भी दे दिया, टाइम कितना दे दिया, 1.5 वर्ष। आप कह रहा क्या, 1.5 वर्ष में कितना हो जाएंगे, जब ही आपको बोलेगा सीआईएसआई में दोनों में हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, तो समझ जाएंगे कि मिश्रधन निकालना है। क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। और हम आप जानते होइएगा मिश्रधन बराबर जो होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ये आप जानते होइएगा। तो दोस्तों आइए और कुछ कोई चीज का जिक्र तो करता रहा है। देखिए अर्धवार्षिक, 6 माही, अर्धवार्षिक मतलब कि आधा साल, 6 माही बोले या आपको अर्धवार्षिक बोले तो 6 माही बोले है, तो 6 से 6 दूने कितना हो गया, 12। तो इसका समय में हमेशा क्या होता है, गुणना होता है, और दर में क्या होता है, भाग होता है, जो थोड़ा देर पहले आपको बताया है ना। देखिए तो 6 दिन, तो इसका मतलब हो गया, इसको मेरे भाई कह सकते हैं सर ये 3 बाई क्या हो गया, 2 हो गया। तो 6 माही के बाद और समय में कितना से गुणना, 2 से गुणना, 2 से गुना कर दिए। दर में कितना से भाग, 2 से भाग, क्योंकि दर में भाग समय में गुणना। तो यहां मेरे भाई हो गया 2 से 4%, और ये कितना हो गया, 3 बरस। तो अब दोस्तों हम लोग का आप समय रेट हो गया 4% और टाइम हो गया 3 बरस। अब इस पर हम लोग को काम करना है। तो आप जरा बताइए
3 वर्ष के लिए हम लोग CI के रेशियो आपको बताए हैं कि बाबू क्या होता है 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए CI के रेशियो होता है सर 3 और क्या 1 अभी ने बताया है। 3 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है कि 2 वर्ष के लिए होता है पहला वर्ष के 1 2 है ना। तो ये समझ गए कि 3 वर्ष के लिए 3 3 1 हो गया। तो 3 3 1 हो गया। और इस रेशियो से कैसे हम लोग बनाते हैं और कितना इजी पड़ता है आइए अब आपको समझ में आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले इस रेट को क्या काम करेंगे आप बताइए कितना मूलधन है। मूलधन को यहां जरूर फोकस करना है 37,500। जो मूलधन दिया रहेगा जितना परसेंट रेट दिया रहेगा उसका उतना परसेंट रेट निकालेंगे। कितना परसेंट रेट दिया है 4% दिया है तो इसका 4% निकाल लेंगे मेरे भाई। 0 से 0 कट गया और इससे गुना करने पर 5 का 20 हो गया, 7 का 28, 30 हो गया, 4 3 12 3 15 हो गया। कितना हो गया 1500। तो जो 1500 आया है वो पहले वाले रेशियो के माथा पर लिखेंगे। किसके माथा पर पहले वाले रेशियो पर आ गया 1500 है ना। कितना आ गया 1500 है ना। जो 1500 आया है आप 1500 जो आया है और 1500 का ये नहीं कि फिर उसी का जो रेशियो आया 3 तो जो पहला वाला रेशियो पर जो चढ़ गया 1500 उसका हम लोग कितना परसेंट रेट कितना 4%। तो 1500 का 4% निकालेंगे मेरे भाई कितना हो गया 1500 कितना हो गया 60 हो गया। तो यहां हम लोग बोलेंगे 60 और 60 का 4%। तो 60 का हम लोग 4% निकालिएगा तो डायरेक्ट बोलिएगा सर 2 पॉइंट कितना हो गया 4 हो गया। तो 2 पॉइंट कितना हो गया 4 हो गया। क्या यहां तक समझ में आ गया 100% समझ में आ गया होगा है ना। आप भली आपका प्रैक्टिस चल रही है लेकिन आपको मैं जो सवाल आ रहा हूं सारा कंसेप्ट देकर मैं क्लियर करूंगा। आप क्योंकि इस तरह के सवाल आपको कहीं भी आए ये तरीका अपना आपको 100% बनेगा। कैलकुलेशन से थोड़ा बचिएगा दोस्तों। तो ये समझ में हम लोग आ गया कि सर इतना चाहिए आपको ये हो गया है ना। तो आप जरा सा ये बताइए अब ये जो सर सबका परसेंटेज निकाल के ये 1500 का 4% 60 का 4% निकाल दिए। तो ये अब क्या करना है इसमें मल्टीप्लाई मेरे भाई कर दे गुना कर दे। तो कितना हो गया 15 कितना हो गया 4500। अब ये कितना हो गया 180। ये कितना हो गया 2.4। अब करो क्या ये सबको जोड़ दो सबको ऐड कर दो। तो देखिए तो 4500 ये क्या है कुल CI है 3 वर्ष का है ना। 4500 प्लस 180 प्लस 2.4 और इसको हम लोग जोड़ेंगे। आइए तो जोड़ते रहे देखिए तो क्या पाते हैं 4 हो गया मेरे भाई। ये 2 हो गया। ये कितना हो गया ये 8 है तो ये 8 हो गया। ये कितना हो गया 6 हो गया और ये कितना हो गया 4 हो गया। तो कह सके जो CI हम लोग को आया कितना आया 4। अगर आपको इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा रहता तो बोलते सर 4682 पॉइंट कितना 4 बोलते। लेकिन हम लोग बोला हो जाएंगे मतलब क्या ज्ञात करना है मूलधन ज्ञात करना है। और मूलधन बराबर जानते हैं मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज होता है। तो क्या करेंगे 37,000 ये 500 जो आपका है इसमें जोड़ दीजिए। तो कितना जोड़ना है 4 6 8 2 पॉइंट कितना 4। तो पॉइंट जोड़ेंगे हम दोस्त तो ये कितना हो गया 4.28 कितना हो गया 6 5 11 7 4 11 कितना हो गया 12 और 3 कितना हो गया 4। तो दोस्तों ये हम लोग का जो ऑप्शन नंबर आप लोग हम लोग का आ गया। ऑप्शन नंबर डी देखिए कि 428122.40। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा ना। दोस्तों आपके लिए नया तरीका होगा लेकिन यहाँ इस सवाल में क्या कभी कभी आपको 2000 4000 देगा ना तो ये आप मुझे कैलकुलेशन करें है ना। और इसे कोई भी तरीके से बनाइए थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेटिव होगा आपको थोड़ा सा परेशानी होगी लेकिन ये तरीका अपनाइए आपके लिए बेस्ट तरीका है ना। तो चलिए दोस्त हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग को 5 क्या कर रहा है आइए उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि कॉट ए इक्वल टू 12/5 है। तो साइन ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई कॉसेक ए। तो दोस्तों आप बचपन से याद किए होगा
है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल, है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ल। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ल। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ल, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटा कर्ल। साइन हो गया कॉस, टेन थीटा बोले तो लंब बटा आधार होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि सर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ल, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ल, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, है ना। ये भी कर सकते हैं सर लंब पी बाई एच कह सकते हैं, इसको हम लोग बी बाई एच कह सकते हैं, और इसको पी बाई बी बोल सकते हैं, है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं, है ना। तो ये जान गए कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटा, है ना। तो आप इसको अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, आप इसको याद कैसे रखिए, आइए हम बताते हैं ना। तो ऐसे याद इसको रखिए ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। ये चीज आप याद रखिए, चाहे आप लाल का याद रखिए, लाल का, है ना। तो ये हम समझ गए, एल से हो गया लंब हो गया, ए से आधार हो गया, और एल से क्या हो गया लंब हो गया, और के से क्या हो गया कर्ण हो गया, के से कर्ण हो गया, ए से क्या हो गया। तो आप जैसे मर्जी है आप याद रखिए, वैसे भी आपको ये याद ही होगा, है ना। तो ये साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा साइन के उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक, और कॉस के उल्टा क्या हो जाएगा सेक, और टेन के उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, है ना। तो अगर साइन पूछे तो ऐसे आएंगे, और कोसेक बोले तो ऐसे, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। दोस्तों ये आप भली भांति आप जानते होइएगा ना। और एक चीज और आप जानते होइएगा, ट्रिप्लीकेट जैसे आपको होता है ना, 5 12 13 8 15 17, है ना, 3 4 5 6 8, है ना, 3 4 5 6 8 10, है ना। तो ये इस तरह से ट्रिप्लीकेट आपको याद ही होगा, है ना। दोस्तों मैं जब पढ़ाता हूँ कम से कम मैं आपको 10-15 लिखा कर मैं याद करवा दे रहा हूँ, और ये सब लिखाएंगे थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप ये भली भांति जानते रहिएगा। तो दोस्तों 5 12 13 8 15 17, तो आप जरा बताइए, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। तो हम लोग मेरे भाई ये आपको आधार हो गया, और ये क्या हो गया लंब हो गया। तो हम जानते हैं कि 5 12 और क्या होता है 13 होता है, तो लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, और क्या हो गया कर्ण पता हो गया, और निकलना क्या है देखिए ना साइन है, तो साइन ए है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना 5, कर्ण कितना 13, प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना बोलिए, आधार कितना 12, और कर्ण कितना 13। चलिए अब क्या कोसेक है ना, तो साइन के उल्टा साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोसेक किस साइन का उल्टा कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, इसे कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना मेरे भाई 13, लंब कितना है 5, है ना। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आप सोल्व कर लेंगे और आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों ये चीज आपको छोटी छोटी बात आपको आता ही होगा, तब पर भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि सारा चीज आपको मैं बताते बढ़ूं और बताते चलूं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, एक आदमी 25% की हानि पर, क्या बोल रहा है 25% की, एक बोल रहा है हानि पर, 25% की हानि पर, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपए में बेचता है। देखिए ये जानने के लिए मेरा तरीका थोड़ा जान लीजिए, है ना। देखिए आपको क्रैमुल बोलेगा, अगर लाभ बोलेगा, अगर क्रैमुल की चर्चा रहे, लाभ की चर्चा रहे, विक्रैमुल, तो आपको बताइए अगर क्रैमुल हमेशा अपने आप में क्या आती है 100%, तो क्योंकि मेरा पढ़ाने का एक ही तरीका, सभी सवाल को मैं रेशियो पे बताता हूं, और 2-4 तरीका बता सकते थे, लेकिन यार थोड़ा टाइम कम है, कोशिश ये करूंगा कि जो भी आपका सबसे बेहतरीन तरीका है वो लेके मैं आपको बढ़ूं। दोस्तों
तो हम जानते हैं कि क्रैमुल ऑलवेज हमेशा अपने आप में 100% होता है। सपोज दैट अगर आपको बोलेगा 20% लाभ, तो लाभ बोलेगा तो क्या करेंगे, क्योंकि 100 रुपए का सामान है और 20 रुपए आप लाभ कितना में बेचिएगा, 120 में बेचिएगा ना, बिल्कुल 120 में आप बेचिएगा। तो हम लोग का ये हो गया लाभ के केस में। ठीक उसी प्रकार आपको क्रैमुल और हानि के बात रहे और विक्रय मूल्य। देखिए अगर 100 का सामान है, अगर आपको 25% की हानि हो जाती है तो कितना बचेगा, 100 का सामान 25% हानि में बेचे, इसका मतलब सामान कितना में बिक रहा है, 75 में बिक रहा है। तो ये हो गया हम लोग का रेशियो वैल्यू। 100 के केस में ये हम लोग का रेशियो वैल्यू हो गया और इसी रेशियो वैल्यू से हम लोग काम करेंगे। अगर विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, और जिसके बारे में निकालना रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और सारा सवाल आपको प्रॉफिट लॉस रेशियो है ना, ये SICI सब इसी पर आपको बन जाएगा, है ना। तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ये थोड़ा सा आप नए हो स्टूडेंट होंगे तो थोड़ा सा परेशानी होंगी, लेकिन मैं तब पर ही मैं बताते हूँ, चल रहा है इतना चीज आप ही के लिए होता है, क्योंकि जो मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट होगा ये सारा चीज वो जानता होगा। तो दोस्तों तो यहाँ हो गया 25% हानि। तो 25% हानि, देखिए कह रहा क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपए में बेचता है, खरीदता है। बेचने का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य है। कितना में बेचता है, तो 4200 रुपये में बेचता है। देखिए स्पष्ट बोल रहा है कि 4200 रुपये में बेचता है। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अब कह रहा क्या, कैसे बेचता है, 25% की हानि पर। तो 100 का सामान 25% की हानि पर बेचेगा तो बेचेगा कितना में, 75 में बेचेगा। आप बताइए, आपको बोले हैं जो चीज जो वैल्यू दिया रहेगा, जो वैल्यू दिया रहेगा उसका तुलना उसी से करेंगे और जिसके बारे में निकलना रहेगा उससे मल्टीप्लाई। तो 4200 रुपया क्या दिया हुआ, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो 100 का सामान है, 25% लॉस लग रही तो विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा, 75 बन जाएगा। तो कहेंगे सर ऊपर विक्रय मूल्य, तब यहाँ हमें नीचे में हमेशा रेशियो वैल्यू, और रेशियो वैल्यू तो यहाँ अभी तो ज्ञात किए है, और 10 रहता तो लिखते 90, 30 रहता तो लिखते यहाँ 70, लेकिन 25% सवाल में दिया हुआ है कि 25% का लॉस लग रहा है। तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से कर दिए, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से कर दिए। आप जानिए निकलना है क्या, देखिए क्या निकलना है, कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा, मतलब बेचना है कितने के लेकर, 25% लाभ लेकर। तो 100 का सामान कितना में बेचिएगा, 125 में बेचिएगा। 25% लाभ पर बेचना है, इसका मतलब होगा कितना बेचिएगा, 125 पर बेचिएगा, क्योंकि यही कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए मूल्य को कितना बेचना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना, तो विक्रय मूल्य मतलब क्या, 25% लाभ 100 में जोड़ के, तो बस 125 हो गया। तो दोस्तों इसका आप कैलकुलेशन कर देंगे, निकल जाएगा, इजी है, काट सकते हैं। 25 थी आप 75, 25 पंच 125, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 3 इकाई 3 और 300 का 12, और ये डबल जीरो हो गया, 14 पंच कितना हो गया 70, 70 पर डबल जीरो और बैठेगा। कह सकते हैं इसी प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो गया 7000। क्या दोस्तों ये मेथड कैसा लगा आप कमेंट में जरूर कीजिए। बस ये सब सवाल मैं जो दिया उसकी तुलना उससे करना, जिसके बारे में निकलना उससे मल्टीप्लाई, सब कुछ सवाल आप रेशियो पर ले सकते हैं। इसलिए दोस्त समय नहीं लेते हुए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर 7 क्या करा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 7 है और अच्छा क्वेश्चन है। क्या करा, पहले क्वेश्चन को बारीकी से समझिए पहले, है क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों कि दो स्थान ए और बीच में, ए और के बीच में 2 स्थान है। देखिए 2 स्थान है, ए है और क्या है, बी है। तो 2 स्थान ए और बीच में 300 किलोमीटर की दूरी, कितना दूरी है, इसमें और इसमें डिफरेंट कितना का है, 300 किलोमीटर का है दोस्तों। तो कह रहा है क्या, 2 स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर कहने का मतलब यह हुआ कि ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है ना, मतलब चलने की जो दिशा है वो क्या है, विपरीत है। अगर एक समान बनाता तो मतलब एक ही दिशा में, एक दूसरे की बोले तो विपरीत दिशा में। तो कह रहा है क्या, ए और बी से
एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और 2.5 घंटा मतलब क्या, समय समय दे रखा है 2.5 घंटा मतलब आवर। 2.5 घंटा के बाद जब दोनों चला तो देखा कि 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी जो है ना 25 किलोमीटर रह जाती है। 25 किलोमीटर रह गई मतलब 25 किलोमीटर तय करना, मतलब 300 किलोमीटर में से 25 किलोमीटर की दूरी रह गई, मतलब दूरी कितना बच गया। इसका मतलब है हम लोग का जो कुल दूरी है, इसका मतलब 300 में से 25 किलोमीटर खत्म हो गया, रह गया, मतलब कितना चला वो 275 किलोमीटर की दूरी वो सफर किया, मतलब 275 किलोमीटर की दूरी वो तय किया। कब कब तक, 2.5 घंटा तक, मतलब 2.5 घंटा तक ले। आप क्या कह रहा है कि यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है। देखिए आप मानिए करा कि अगर पहला स्कूटर की चाल अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे भाई, तो दूसरे की जो चाल क्या है 10 किलोमीटर अधिक है। आप चाहे तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे, 10 किलोमीटर क्या है अधिक है। तो ए की चाल पहला का अगर 1 किलोमीटर है तो दूसरा क्या हो गया x प्लस क्या हो गया 10 हो गया। अगर आपसे पूछे कि चाल, क्योंकि चाल हम जानते हैं जब एक दूसरे के विपरीत में रहता है तो चाल क्या हो जाता है जुड़ता है। तो आप बताइए अगर मेरे भाई दोनों की चाल जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा। तो x कितना हो गया 2x प्लस 10 हो गया। क्या हम लोग को चाल पता हो गया, क्या हम लोग को ये जो चाल है ये क्या विपरीत सापेक्षिक चाल है ना, और क्या हम लोग को समय दे दिया, क्या दूरी दिया हुआ है। दोस्तों अगर इस तरह के सवाल आ जाए ना जो दिया रहे ना उसी के बराबर आप फॉर्मूला लिखिए ना, तो हम लोग को जो दिया 275 क्या है, मतलब 2.5 घंटा में तय किया गया, मतलब 2.5 घंटा में तय किया क्या है ये दूरी है। और हम जानते हैं दोस्तों कि दूरी बराबर जो होता है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय होता है। तो दूरी कितना है 275, चाल कितना है तो 2x प्लस 10 और समय हम लोग को दे रखा है सो 2 पॉइंट कितना 2.5, तो 2.5 दे रखा है क्योंकि हम लोग का चाल बराबर होता है, क्योंकि दूरी बराबर क्या हो गया चाल गुने समय। तो चाल गुने समय ये भी कर सकते हैं सर, इस पॉइंट का मतलब हो गया एक 0 और 50 25 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया। मेरे भाई इस 5 से काटिए इसको, 5 से 5 25 और फिर 50 25, क्योंकि ये 275 है, 50 25 और 50 25। आप जरा बताइए कि हम लोग इसमें गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 से कितना हो गया 11 हो गया, 110 हो गया। तो 2x प्लस 10 हो गया। आप जरा बताइए ये घटेगा मेरे भाई, तो 2x बराबर क्या 100 बोलेंगे, क्या x बराबर कितना आ जाएगा 50। तो एक चाल हम लोग कितना हो गया दोस्त 50 हो गया, और एक चाल कितना हो गया 50 प्लस 10 कितना हो गया 60। कह सकते हैं कि ये चाल 50 है, ये चाल कितना 60 है। अब चाहे तो ऑप्शन से भी एक क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। इसलिए दोस्त हम लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया 50 और 60। पहला का चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी आपको स्टार्टिंग मेरा समय है, आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना दिल से मैं आपको काम करूंगा, और आप तैयार रहिए, मैं आपके लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा, है ना। इसलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन हमेशा आपको एसएससी एलडीसी सभी के प्री एग्जाम में आते रहते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, और आज के बाद इस तरह क्वेश्चन जब भी आपको आएगा आप छोड़कर नहीं आएंगे, मेरा यह दावा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है जरा इसको देखिए। तो कह रहा क्वेश्चन नंबर, एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरा, करेगा 360 रुपए में कितने संतरा 144 संतरा खरीदिए और 10% के लाभ पर बेच दिया, तो बोल रहा है कि अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचा। आखिर करेगा 10% लाभ अगर लिया बेच दिया तो प्रति दर्जन किस दर से वो बेचा होगा। देखिए जब भी भाई इस तरह का सवाल रहेगा
है ना। तो सबसे पहली बात हम लोग है, रुपया को हम लोग ऊपर लिखेंगे और वस्तु को हम लोग नीचे देखेंगे, है ना। रुपया का ऑलवेज ऊपर, वस्तु का हमेशा नीचे। तो आप जरा बताइए क्या कर रहा है, 360 रुपया में, 360 रुपया में कितना संतरा, 144 संतरा। 360 रुपये में कितना संतरा है, 144 संतरा। ऊपर रुपया है, नीचे क्या है, 144 संतरा का मतलब क्या, वस्तु के नाम मतलब 144 संतरा है। तो हम लोग को क्या करा है, खरीदा, क्या किया, खरीदा, और करा है 10% की लाभ से बेच दिया, 10% की लाभ से बेच दिया। तो क्या करेंगे हम लोग, लाभ है तो क्या करेंगे, जोड़िए के ना, लाभ बोलेगा तो जोड़ के। कैसे बेच दिया, 110, 10% मतलब क्या, 1/10, है ना। और बोला क्या, अपने प्रति दर्जन किस दर से, मतलब ये जो ये हो गया एक का दाम हुआ, दर्जन में बोल रहा है, इसलिए मेरे भाई कितना से गुना कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, बिल्कुल, इस 0 से 0 कट गया, 12 से 12 बढ़े कितना हो गया, 44 हो गया, और इस 12 से 12 तिया 36 हो गया, और 11 तिया 33 हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जब इस तरह की बात रहेगा, और यहाँ 12 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि दर्जन में बोल रहा था, अगर 12 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो एक का दाम निकलता है ना, और दर्जन में बोल रहा है तो इसलिए 12। अगर 2 दर्जन बोलता तो 24 से गुना, 3 दर्जन बोलता तो 36 से गुना, है ना। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, बहुत ही इजी है, और आप रेशियो पढ़े होइएगा ऑफलाइन में तो आपको पता होगा करा है क्या। हम लोग को अगला क्वेश्चन क्या करा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, आइए समझते हैं। करा क्या, ए की लंबाई बी की लंबाई का, ए की लंबाई और बी की लंबाई का रेशियो में आप पढ़े होइएगा, और नहीं पढ़े तो जान लीजिए, जिस राशि के नजदीक का लगा रहता है वो हर पे इंगित करता है। तो बोला कि ए की बी की लंबाई का, ए की लंबाई, बोला ए की जो लंबाई है वो बी की लंबाई का, बी की लंबाई का कितना कर रहा है, 5/8 है ना। आखिर बी के नजदीक में क्या लगा हुआ है, जकरा में का लग जाता है वो हर बन जाता है। बी का है ना, तो बी के बाद में क्या होगा, हर वाला, क्योंकि हम जानते हैं ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये 8 हो गया और ये 5 हो गया। अगर नहीं समझे तो कह क्या रहा है, बी की लंबाई ए की लंबाई क्या अनुपात है, बी से लंबाई बोल रहा है, तो पहले बी और ए, तो बोलेंगे सर ये 8 हो गया और ये 5 हो गया। अगर आप नहीं समझे तो डायरेक्ट लिखिए, ए की लंबाई बी की लंबाई कितना बोल रहा है, 5/8 बोल रहा है। तो बोलिएगा सर 8A 5B, बोलिएगा ए और बी के रेशियो के हेरा फेरी कीजिएगा, क्योंकि जब अनुपात रहता है तो पलट जाती है। 5 हो गया मेरे दोस्तों, और यहाँ 8 हो गया, ए बी का रेशियो 5 है, यहाँ 8 हो गया। और हम लोग को कह रहा है क्या कि बी की लंबाई ए की लंबाई का अनुपात क्या है, और बी और ए पूछ रहा है दोस्तों, तो बी और ए का रेशियो हो गया 5 और कितना हो गया, 8 हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल पर नया है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आप जब लाइक करते हैं तो मुझे पता चल रहा है कि आप जितना लाइक करेंगे आप दिखाइएगा उतना चीज मुझे मालूम चलेगा कि नहीं मेरा स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है, और मैं आपको तन मन दिल से मैं पढ़ाऊंगा। इसलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप समझ रहे हैं कि इतना गर्मी में है तब पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और आप क्योंकि 3 महीना एग्जाम की डेट हम लोग का 90 दिन बचा हुआ है, और इतना सीरियस हो जाइए कि इस 3 महीना में आप जो साल भर नहीं पढ़े हैं वो 3 महीना में आप सीरियस हो आते हैं। आप जो एग्जाम है सामने है उसके देखते हुए आप सेल्फ स्टडी भी कीजिए, आप जो बता रहे हैं उस चीज को आप फोकस कीजिए, है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं।